हाय सर, हाय प्रेरक। वेलकम टू 9 टिकल्स विद प्रेरक। थैंक यू। तो 9 टिकल्स, इस शो का मतलब ये है कि हम आपको कुछ ऐसे सवालों के साथ टिकल करें, अच्छा, नॉट जस्ट योर बॉडी बट योर माइंड एज वेल, ओके। जिससे आप अपनी एक इनर लेयर के बारे में हमें बता सको। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में आई थिंक 30 साल से ज़्यादा हो गया आपको काम करते हुए। हाँ, 30 साल से ज़्यादा हो गए जी, भाई। बिल्कुल। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि बिकॉज आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया और खुद आपके इतने सारे वेंचर्स हैं, जी। तो हम आपको एज एन इंसान जान सके और ऑडियंस जो इस हाँ। फील्ड में, टैलेंट मैनेजमेंट की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, प्रोडक्शन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, वो सीख सके कि कैसे काम होता है। बिल्कुल। और उस काम करते हुए एक इनर अंदर इंसान क्या सोचता है, उसके बारे में शो है 9 टिकल्स विद प्रेरक। वेरी गुड। एक मैं आपको बताऊं कि ये 9 टिकल्स विद प्रेरक साउंडिंग वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम लग रहा है। थैंक यू सर। वो 9 तो मतलब एक आपका बर्थडे भी है, हाँ, और एक गोविंदा सर का लकी नंबर भी है। बिल्कुल। और मेरा लकी नंबर है 9। आपका भी लकी नंबर है, बिल्कुल। तो आई थिंक क्योंकि 27 जनवरी मेरा बर्थडे है, अरे 7 वाह। और 2 9 होता है, तो 9 नंबर मेरे लिए ऑलवेज लकी होता है। अरे वाह। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ खरीदूँ तो उसका चीज़ 9 नंबर हो। तो ये आपने जो रखा है 9 टिकल्स, वो हमारे लिए लकी है। तो सर तभी आपके साथ ही शुरू किया है। थैंक यू सो मच। मुझे Thank पता you, है sir. कि तुम बहुत अच्छा बना रहे हो और ये अच्छा ही होगा, यस सर, इसलिए मैं डेफिनेटली। इंटरेस्टेड हूँ। Yes, sir. आई लाइक यू ऑलवेज, थैंक यू सर। लाइक माय ब्रदर। Yes, हमेशा कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ काम करूँ, Yes, same किसी न here. किसी बहाने से। Yes, sir. तो ये अच्छा बिल्कुल सर। जाएगा। तो कुछ भी शुरुआत करने से पहले, जी। ये आपकी कंपनी का ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, अरे हाँ, ये तो मेरी कंपनी होगी। ठीक है? हाँ। तो हम शुरुआत करने से पहले ना एक ओथ लेते हैं। अच्छा। तो ओथ ये होती है कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं देना उसके लिए मैं नो बोलूँगा, पर झूठ नहीं बोलूँगा। ओके। तो अब आप देख लो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इस अरे पे मैं ओथ लेनी है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि सच ही बोलूँ। हाँ, सो बट फिर तो भी हम सच ही बोलेंगे। झूठ कभी कभी बोलना पड़ता है जब हम फंसते हैं, आज तब झूठ बोल देते हैं। आज फंसते मतलब यानी जहाँ काम। लाइफ एंड डेथ और काम ऐसा है कि झूठ बोलना पड़ेगा, तब बोलता आज हूँ नहीं। मैं। तो मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं नहीं बोलूंगा, और बोलूंगा। कुछ नहीं बोलूंगा, और कुछ नहीं बोलूंगा। यस। बहुत ही खूबसूरत। तो एक मेरा ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं आपको पिछले 3 साल से जानता हूँ, ऑलमोस्ट 2021 से जब मैं आया, 21 से और तब 24 से, है हमारा हाँ, हम तीसरा लोग साल। की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद हमने इवन हमारी जो वेंचर्स जो शुरू हुई हुए, थी, हाँ। ऑक्टेव म्यूजिक का, हाँ, आपने ही तो शुरू किया किया था। है। यस सर। आपके साथ हमने शुरुआत की, और आपने भरोसा किया, वही बहुत बड़ी बात है। भरोसा किया, बिल्कुल। और हाँ जी। आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। गोविंदा जी जुड़े हुए हैं आपके साथ में, तो हम सब, नीरज श्रीधर जी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक, वी आर लाइक फैमिली फैमिली, ओनली। वैसा है। यस सर। बिल्कुल। तो मुझे ना ये जानना है कि आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बॉम्बे एंड बिफोर बॉम्बे, एक पूरा वो चंक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं बॉम्बे शहर में आऊँगा और इस इंडस्ट्री में काम करूँगा। और मेरा मेरा जो कॉलेज है, एन कॉलेज पटना से हुआ है। अच्छा। स्कूलिंग मेरा हाई स्कूल में हुआ है। उसके बाद कॉलेज में गए। तो कॉलेज में जाने के बाद बिहार में एक चीज़ होता है, या तो लोग बहुत पढ़ाकू बनते हैं, पढ़ लिख के बहुत, क्योंकि जीनियस होते हैं माइंड के, या दूसरा थोड़ा पॉलिटिकल साइड में जाते हैं। पॉलिटिकल साइड में जाते हैं तो थोड़ा सा आदमी को, जब कॉलेज में जाता है तो फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया तो थोड़ा सा फ्रेंड्स लोग, वैसे हमारे दोस्त लोग थे, हम लोग थोड़ा दादागिरी भी करते थे। अच्छा। तो थोड़ा सा वैसा हमारा था माहौल, बट इंटरेस्टिंग था। जो भी हमारे आज भी वो सब फ्रेंड्स, बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। अभी भी वो लोग गुंडे हैं या अब लोग गुंडे नहीं है, गुंडे नहीं बोल सकते हैं। उस वक्त की बात कर रहे हैं। अच्छा, आज सब अभी वो अच्छे। सेटल है, कोई बिल्डर है, अरे वाह। या कोई अलग अलग काम कर रहा है। हाँ। तो बेसिकली वो हमारा स्टार्टिंग तो वैसा था। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बहुत पढ़ाकू नहीं था, लेकिन दिमाग चलता था तब से। तो तब से मैं कुछ ना कुछ करते रहता था। बट फाइनली क्या हुआ कि मैं बीए किया हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और उसके पहले, मतलब 12th के बाद 1986 की बात कर रहा हूँ, हम लोग सरस्वती पूजा करते थे पटना में। तो वहाँ पे एक कोई आया था जिसने ब्रेक डांस किया था। ओह वाओ। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शुरुआत बोल रहा हूँ कैसे होता है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मेरे फ्रेंड थे वो,
मैंने राजेश नाम था उनका, तो उनको मैंने बोला कि आप मुझे डांस सिखाओगे? तो उन्होंने बोला कि मैं चिड़ियाखाना में प्रैक्टिस करता हूँ। चिड़ियाखाना में? चिड़ियाखाना जू है जू में, बिहार में। ओके। तो वहाँ पे गोल्फ कोर्स के पास वो प्रैक्टिस करते थे मॉर्निंग में 5 बजे। तो बोले आप आइए, हम कुछ करते हैं। तो मैं जब बुलाते थे मैं जाता था, तो मैंने धीरे धीरे करके डांस करना सीखा। वाओ, आपने डांस सीखा है? हाँ, डांस सीखा, ब्रेक डांस। और सीख के मैं डांस सीख लिया। डांस सीख के मैं वहाँ से जैसे डांस सीखा तो मैं माइकल जैक्सन को बहुत फॉलो करता हूँ। और मिथुन चक्रवर्ती मेरे आइडल है। अरे मिथुन दा का मेरे घर में पटना में एक बहुत बड़ा फोटो भी था, कुत्ता लेके से मिथुन दा खड़े, और एक माइकल जैक्सन का पिक्चर था। तो मैं कैसेट्स लगा के डांस वांस घर में ही सीखने लगा। फिर मैं करने लगा। करते करते एक ऑर्केस्ट्रा में मैं काम करने लगा, उनके साथ जाता था। और राणा भैया उनका एक ऑर्केस्ट्रा है, तो वहाँ पे जाके मैं उनके साथ शोज करने लगा। तो मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा कि ये मैं कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ डांसर का एक ग्रुप हो गया हमारा हम लोग का। फिर हम लोग परफॉर्म करने लगे और बड़ी अच्छी चीजें चलने लगी। तो मैं साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, बट मेरा इसमें पैशन ज्यादा होने लगा डांस में। डांस करते करते फिर मेरी मुलाकात हुई अरविंद रंजन दास, जो कि थिएटर करते थे। वो FTIL से हैं अरविंद भैया, पूना फिल्म शूट से। तो वो बिहार में प्लेस करते थे। तो मुलाकात हुई उस दरमियान, उनको पता चला कि मैं कला से और इससे जुड़ा हूँ, डांस करता हूँ। तो एक्टिंग के लिए मेरा थोड़ा पैशन आया, तो मैंने उनके साथ थिएटर्स करना शुरू किया। हमने डांस फिर एक्टिंग। अरे वाह। तो एक्टिंग में मैंने थिएटर्स किया। सगीना महतो का हमारा प्ले था, उसमें भी मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट। सो वो किया। ये सब करते 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 ये हुआ। तो हमारे पापा के एक फ्रेंड थे नेताजी, हमारे घर अक्सर आया करते थे। पापा बोले कि मेरा बेटा है और डांस करता है और अभी एक्टिंग अभी थिएटर वगैरह कर रहा है। बोलता है तुम ये सब करते हो तो तुमको तो बम्बई जाना चाहिए। अच्छा। बोला बम्बई जाना चाहिए? तो मतलब पहली बार उन्होंने बोला बम्बई जाना चाहिए। तो बोला अरे मैं कुणाल जी से मिला था। कुणाल जी आज भी हैं, भोजपुरी फिल्म के उस जमाने में 88-90s के सुपरस्टार थे। अच्छा। तो कुणाल जी से मिलने में बस में गया, बक्सर जगह पे शूटिंग चल रही थी। फिर उनसे मुलाकात हुई। तो बोले हाँ, मैंने उनको अपना ये सब दिखाया, मैं ये सब अवार्ड डांस में जीता हूँ और थिएटर्स करता हूँ। फोटो एल्बम में? फोटो एल्बम। अरे वाह, पहले फोटो एल्बम होती थी। तो फिर कुणाल जी बोले, मैं बोला मैं सोच रहा हूँ कि बॉम्बे जाने के लिए। तो बोला हाँ जाइए आप। तो बॉम्बे तो ऐसा है कि आप जाएंगे, कोशिश करेंगे, सपनों की नगरी है। तो मेरे दो फ्रेंड यहाँ रहते थे, मुकेश और रामा, और उनको मैंने बात किया। फिर हम लोग टोटल वहां से 4 लड़के निकले ट्रेन पकड़ के। अच्छा। 17 अगस्त 1990 में मैं बॉम्बे में लैंड हुआ हूँ। आपको डेट भी क्या याद बात है? और भागलपुर दादर एक्सप्रेस से, और मैं उस वक्त 19 साल का था। अच्छा। 1990 में। सो मैं आया और आके मेरे वो 2 फ्रेंड हम लोग को लेने आए, और हम लोग पटना में रहते थे सरकारी क्वार्टर में। तो बॉम्बे का तो पता ही नहीं, फर्स्ट टाइम मैं आया और बहुत बारिश हो रही थी, अभी भी याद है। वो लोग आए और हमारे वो बाकी के फ्रेंड्स भी आए, जो कि कुछ डांस करते थे, कुछ एक्टिंग के लिए कोशिश करते थे। और हम लोग दादर में उतर के फिर हम लोग जुहू आए। जुहू में बस से, और बस से आए और जुहू में आए तो वहां पे मैंने देखा कि झोपड़पट्टी था लिटरली, जो मेरे फ्रेंड्स रहते थे। तो वो कपास वाली झोपड़पट्टी है। तो वहां पे मेरा बोला हम लोग यहीं रहते हैं। तो मेरा कैनवास कुछ और था दिमाग में। मैं बोला अच्छा यहाँ रहते हैं। तो उस रात मैं 9 लड़के हम लोग लाइन में सोए, एक छोटा सा चौल था। तो वहां रहे। उसके बाद फिर उसके दूसरी सुबह हुई बॉम्बे में। फिर हम लोग वो संघर्ष जारी हुआ। धीरे धीरे करके मैं पहले तो एक्टिंग के लिए कोशिश करता था। अच्छा। तो मेरे एक बिहार के ही डायरेक्टर थे मुन्ना धारी जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 36 का आंकड़ा, जिसमें धर्मेंद्र और हेमंत बिरजे थे। तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल दिया, क्योंकि तो वो ऐसा हो गया कि वो रोल मिल गया। तो एक काम मिल गया। तो उस वक्त 100 रुपया मिलता था रोज का, एवरीडे। तो फिर वो मुकेश मिल में शूटिंग होती थी और वो अलग अलग लोकेशंस पे, तो काम थोड़ा बहुत करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे उसमें से कुछ 2-3 फ्रेंड वापस चले गए। अच्छा, वो 4 में से सरवाइव नहीं कर सके इतना। बॉम्बे में क्या होता है कि रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अच्छे फैमिली के बच्चे थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी उनको। बट मैं रुक गया
रुक गया। और उसके बाद फिर मेरी एक सिस्टर थी, मतलब अभी तो गुजर गई हैं, चचेरी मेरी बहन है, तो वो उनके घर पे भी मैं थोड़ा दिन रुका हूँ। उन्होंने भी सपोर्ट किया, क्योंकि मैं वो रखा है उन्होंने काफ़ी दिन मुझे अपने घर पे चेंबूर में रहा हूँ। तो फिर उनके घर पे भी थोड़ा रहा, लेकिन मैं संघर्ष करता रहा एक्टिंग के लिए। बट एक वक्त ऐसा आया कि फिर मैं मेरे फ्रेंड के साथ, मैं और मेरा एक फ्रेंड राइटर था, दोनों हम लोग साथ में रहने लगे उसी कपासवाड़ी झोपड़पट्टी में। अच्छा। रहे। फिर दोनों रहते थे हम लोग। एक वक्त ऐसा है कि किराया देने के लिए नहीं था, तो जो ओनर थे, लेडी थी, उन्होंने बोला कि तुम लोग नहीं दे सकते तो तुम लोग चले जाओ। तो 2-3 दिन हमारा ऐसा भी वक्त है कि जुहू सर्कल पे हम लोग सोए हैं रात को। और हम लोग नहाने वहाने जाते थे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर के पीछे वॉशरूम वगैरह होता था वहाँ पे। देयर वाज नो हाउस। तो वो सब बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें हैं, भूखे पेट रहना। और एक बार ऐसा था कि एक वाशी में एक घर था जहाँ पे कुछ लोग रहते थे, 6-7 जन ऑलरेडी रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी मैं रहा हूँ, मतलब वो लोग काम करते थे तो वहाँ पे रहा हूँ। तो एक बार मैं जुहू आया था कुछ काम से, और जाने के वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे जेब में 3.5 रुपया ही था। तो 3.5 रुपया था, तो बस वाले ने मुझे कलानगर में उतार दिया, कलानगर बैंड्रा ईस्ट में। अच्छा। और वहां से मैं, आप सोचिए, वाशी मुझे लगता है 13-14 किलोमीटर होगा, वहां से पैदल चलना शुरू किया बारिश में। और बारिश में चले जा रहा हूँ, भीग रहा हूँ और अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। भूख ऐसी लगी थी मुझे कि आदमी भूख के कारण किसी का मर्डर कर दे, मतलब इतना। फिर वहाँ घर पहुंचा तो कुछ ऐसे फंगस लगे हुए ब्रेड थे, वो खाया। तो ये सब चीजें बहुत हुई हैं, लेकिन ये सब चीजें ना मुझे बहुत मजबूत किया अपने आप को। मैं अपने आप को देखता हूँ जो भी, तो वो सब चीजें मेरे लाइफ में हुई है, लेकिन मैं इस चीज को मजबूत किया हूँ। लेकिन मेरा एक्चुअली जो बोलते हैं कि फर्स्ट बूस्टअप हुआ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता था। एक्टिंग में भी कोशिश की मैंने, उसके बाद मैंने खिलाड़ी में छोटा सा रोल किया था अक्षय कुमार जी के साथ में। उसके बाद बहुत, मतलब वो पहचान में भी नहीं आएगा ऐसा रोल था। उसके बाद मैंने त्रिमूर्ति की थी, सुभाष घई की फिल्म। तो विनोद सिन्हा उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, पटना गए थे, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था, ऑडिशन लिया था। तो उसमें त्रिमूर्ति में 4 फ्रेंड है शाहरुख खान के, उसमें एक मैं भी हूँ। आपको दिखूंगा पतला दुबला में, कभी भी त्रिमूर्ति आएगा तो। उसके बाद महमूद भाईजान की फिल्म की थी, दुश्मन दुनिया का। महमूद भाईजान ने लास्ट फिल्म बनाई थी, उनके बेटे को लॉन्च किया था। लकी अली जी ने उसमें गाना भी गाया था उस जमाने में। अच्छा। तो वो सब किया, बट वो सब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, मतलब हो क्या रहा है, मतलब चल रहा है। बट मैं डांस करता था, तो मैं डांस क्लासेस भी लेने लगा बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए। तो मीरा रोड में जाता था क्लासेस लेने, वीकली मुझे कुछ पैसे मिलते थे, उससे भी सर्वाइवल होता था। तो हाउ टू सर्वाइव इन बॉम्बे, वो पूरा स्ट्रगल चल रहा था। बट फाइनली मैंने पता चला कि मुझे लॉलीपॉप बहुत बड़े डांस डायरेक्टर हैं, और वो मुझे आदेश श्रीवास्तव जी ने बताया था कि तुम जाओ और लॉलीपॉप से मिलो। और वो भी एक किस्सा है बड़ा अजीब सा, कि आदेश जी ने मुझे बुलाया, काम दिया था। आई लव हिम दादा, ही इज नॉट विथ अस, बट उनको रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, कि उन्होंने मुझे बुलाया था एक शो के लिए। तब मेरे पास कपड़े वपड़े होते नहीं थे, तो मैं ऐसे ही जुहू में बताया था, जो कपासवाड़ी झोपड़पट्टी में रहता था, तो मैं एक कैसेट लिया और इंग्लिश गाने का, और एक पैंट और एक ब्लू कलर का मेरे पास टी शर्ट होता था, वो पहन के मैं ट्रेन से चला गया। और वो उनका ओबराय में शो था, तो उन्होंने बुलाया था, जिसमें कविता कृष्णमूर्ति वगैरह उस जमाने में, अशरानी जी सब लोग थे। तो मेरे को बोले कि कपड़े कहाँ हैं, तो हमने, मेरे पास तो यही कपड़े हैं। तो उन्होंने बोला गणपति के शो पे आया है क्या? बोले जा खाना वाना खा ले, निकल जा। तो मैं बहुत मायूस हुआ, मैं खाना भी नहीं खाया। फिर मैं पैदल चलते चलते चर्च गेट आया, फिर अपना आ गया। अच्छा। तो मैं बोला ये कैसे होगा, मतलब मैं कैसे कर पाऊंगा, मतलब अपने आप को, ना मेरे पास पैसे थे कि मैं कपड़े खरीदूं, कि परफॉर्म करें या क्या करें, ऐसा कुछ था नहीं। फिर मैंने आदेश जी के पास ही गया। आदेश जी ने कुछ और काम दिया था, तो उसके लिए बोले कि तुमको ना किसी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए। तो मेरा एक शो लॉलीपॉप कर रहा है, तुम उससे मिल लो। अच्छा। तो लॉलीपॉप बोले कि सत्यम हॉल में रिहर्सल होता है। तो मैं पता लगाया, जुहू में सत्यम हॉल था, तो मैं वहां जाके खड़ा रहता था सत्यम हॉल में। और लॉलीपॉप से मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार के शो करते थे वो, जिन्होंने जुमा चुमा इन लंदन अमिताभ बच्चन का किया। ओह वाह, ओके। तो शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सब के बड़े बड़े शोज उनके चलते थे। मैं देखता था, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं बाहर खड़ा रहता था।
तो आप और तो गणेश सबसे मिले हो सारे? मैं तो बाद में मिला हूँ। अच्छा। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं मिल भी नहीं सकता था, तो बाहर अच्छा। खड़ा रहता था, उनके 2-3 असिस्टेंट थे, मिलने नहीं देते थे मुझे। गणेश हेगड़े वगैरह उनके डांसर थे। तो एक दिन लॉलीपॉप ऐसा पान खा के कुछ फेंकने आए, तो मुझे देखा, मेरे को बोले डांसर है? बोले जी सर, अंदर आ जा। अरे वाह। तो अंदर गया, तो अंदर में मैं फिर वो चला गया, तो अंदर देखिए सब डांसर वांसर खड़े हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ टेप पे बैठ जाओ। टेप प्ले करते थे, गाना जो ऊपर रिवर्स फॉरवर्ड, मैं वहां बैठा रहता था। और पीछे बोलते थे कभी कभी डांस करो, तो पीछे जो डांस करता था, बट मैं ब्रेक डांसर था। और इनका जो डांस होता था बहुत हाईटेक होता था। अच्छा। जो उतना मैं कर नहीं पाता था। तो कभी कभी जैसे मीनाक्षी शेषाद्री का उनका वर्ल्ड टूर जा रहा था, तो मुझे बीच में खड़ा कर देते थे। तो गाना होता था, जाने दो मुझे जाना है, वादा जो किया है जो सो निभाना है। तो मुझे बोलना होता था कौन है वो, कुत्ता मैं बोलता था। तो कौन है वो, इस टाइप का वो हुआ। करते करते फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, और मैं उनके घर वर पे भी जाता था। भाभी भी बड़ी स्वीट है, तो भाभी बोलती थी कि और जब भी जाता था हमेशा मुझे खाना खिलाना और ये सब करना। तो तब तक मैं तो डांसर ही था। फिर उन लोगों ने बोला कि उन्होंने एक फिल्म की थी आती क्या खंडाला, तो उनका हिट हो गया था। तो उन्होंने बोला कि यार ये तुम बोलते अच्छा हो, तो तुम हमारे लिए काम लेके आओ। अच्छा। मतलब एज ए कोरियोग्राफर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जानता हूं, मैं तो फिल्मों के लिए, एक्टिंग के लिए स्ट्रगल तो करता ही था। तो मैंने जैसे खिलाड़ी किया था वीनस की फिल्म, तो मैंने सबसे पहले चंपक जैन जी के पास चला गया। अच्छा। चंपक जी ने भी बहुत प्यार दिया है, अभी दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं वीनस में गया, तो वीनस में मैंने बोला कि लॉलीपॉप जी के यहाँ से आया हूँ। लॉलीपॉप का नाम था, ऐसे तो मुझे भगा देते तो बाहर से, मतलब जैसे क्रेडिबिलिटी हो गई। हाँ, जब आप जाते हो तो कभी कभी वॉचमैन लोग भी बोलते हैं चलो चलो कुछ नहीं है, काम नहीं है। तो गया तो अंदर बुलाए चंपक जी, तो बोले लॉली के साथ है क्या? तो हमने जी लॉली जी के साथ हूँ। अच्छा लॉली काम करेगा, एक मेरा म्यूजिक वीडियो है। तो हमने हाँ बिल्कुल, मैं मीटिंग कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट डे लॉली जी को लेके गया उधर। तो पहला म्यूजिक वीडियो लॉली जी ने दिया, जिसमें लारा दत्ता वाज अ मॉडल, और अभिषेक कपूर जो गट्टू है डायरेक्टर, अभिषेक कपूर और इरफान है कमल मास्टर के बेटे। ओके। तो वो थे मॉडल, और लारा दत्ता वाज अ फीमेल लीड, मिस यूनिवर्स करके जो भी आई थी वो। और योगेश वो जी वाज अ डायरेक्टर। योगेश जी जो वीरो विनोद चोपड़ा के एसोसिएट डायरेक्टर थे। अच्छा। चीफ असिस्टेंट। समझा। तो वो हमने एक पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया, अभिजीत सिंगर थे उसमें। और बहुत ही अच्छा हुआ, वो एसएल स्टूडियो बॉम्बे में हुआ। तो उसके बाद लॉली जी को बहुत काम मिलने लगा, लाइक वीनस के बहुत काम हमने किए, फिर बाहर भी बहुत सारे आने लगे। तो लॉलीपॉप जी को लगा कि ये लड़के में क्या बात है यार, इसने लाके हमको इंडस्ट्री में डिफरेंट लीग में लेके चला गया। क्योंकि म्यूजिक वीडियो तो उन्होंने किया नहीं था, उन्होंने सिर्फ फिल्म का किया था, या शोज करते थे। शोज तो मैं तो खैर बहुत बड़ा नाम था। तो उन्होंने मुझे एकदम बोला कि नहीं तुम इस पे मेहनत करो। फिर मैंने उनको एक विंग्स म्यूजिक के लिए कुछ म्यूजिक वीडियो, 10-12 म्यूजिक वीडियो एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने किया, डायरेक्शन भी किया। जब उसमें मैं ईपी होता था वो भी लाया उनके लिए। तो करते करते लॉली जी को एक ट्रस्ट हुआ कि नहीं मेरा ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, सॉफ्ट स्पोकन लड़का है, मेहनती है। और मैं अपना एक डायरी रखता था, पतला दुबला था, और मैं निकल जाता था प्रोड्यूसर्स के ऑफिस में। तो उसके बाद काफ़ी फिल्में भी की लॉली जी ने। लॉली जी ने राहुल रेवल की फिल्म की जूही चावला के सनी देओल के साथ में, अर्जुन पंडित का गाना हम लोग सिंगापुर में शूट किया। अच्छा। मैं सिंगापुर पहला फॉरेन टूर मेरा 1998 में था, जब मैं चौल में अंबोली में रहता था मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ में। और मुझे अभी भी याद है करीबन 40-50 डांसर्स थे, तो उनका सबका टिकट मेरे पास था और मैं जा रहा था सिंगापुर, फर्स्ट फॉरेन टूर 1998 सिंगापुर का। तो वो किया, उसके बाद काफी कुछ हमने किया। फिर उसके बाद लॉली जी मुझे शोज में भी रखने लगे, क्योंकि मैं क्रिएटिव भी था। तो शोज में रखने लगे, तो मैं जैसे कंसोल में बैठना, फिल्म फेयर अवार्ड होता था या कोई भी स्टार्स के शोज होते थे, तो मैं कंसोल में बैठ के, तब डैट होता था, डैट प्ले करना, और एंट्री या बैक स्टेज मैनेजमेंट जो होता था कि एक्टर की एंट्री, डांसर्स की एंट्री, ये सब वो सब मैं करने लगा। अच्छा। तो तब लॉली जी के 2-3 असिस्टेंट थे जो कि उनका क्रिएटिव देखते थे, और तब मैं उनके पास, वो सब चले गए और मैं ही हो गया नंबर 1 उनके साथ। अच्छा। मतलब उनके साथ उनका मैनेजर प्लस
असिस्टेंट जो मैं की कंटिन्यूटी भी लिखता था, और अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ईपी भी होता था, तो सब काम ओवर एंड ऑल संभालता था। तो बेसिकली ये काम सीखा वहां से है। अच्छा। मुझे मौका मिला तो मैंने अपने आप को प्रूव किया। हाँ। जब इंसान प्रूव करता है तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। हाँ। शो करना भी सीख लिया हमने। उसके बाद करते करते फिर लाइफ में चेंजेस होता है। फिर तो उसके बाद मुझे जतिन ललित जी का ऑफर आया म्यूजिक मैनेज करने के लिए। मैं हाँ, ललित जी का मतलब आर्यन वैद उनके साले हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको भी मैं मैनेज करता था। तो उन्होंने बोला कि ललित जी जतिन ललित इज लुकिंग फॉर अ मैनेजर, तो आप इंटरेस्टेड हो? तो मैं बोला बिल्कुल, मतलब उनके गाने इतने हमने सुने हैं और बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इतने हिट्स दिए हैं। तो मैं मिला ललित जी के साथ में, मैंने बताया कि सर मैं लॉलीपॉप के साथ काम करता हूँ। बोला, उन्होंने बोला हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, हम लोग को तुमको म्यूजिशियंस और प्रोड्यूसर्स से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो। फिर मैं उनके साथ जुड़ गया। अच्छा, तो वहां से आपकी तो लॉलीपॉप और जतिन ललित दोनों का करता था। फिर मेरा टाइम इतना मतलब व्यस्तता बढ़ने लगी। और मैं इतना बिजी होने लगा कि मैं लॉली जी के पास भी होता था, इनके पास भी होता था। कभी कभी होता है कि मैनेज कोशिश करता था, कभी कभी अटकता था मामला। फिर 2002 में मेरी शादी की भी बात होने लगी कि शादी करना है, घर वाले बोलने लगे। बॉम्बे में हुई शादी? बॉम्बे में नहीं, शादी तो हुई बिहार में, पटना में हुई। बट मेरी वाइफ जो है वो छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा। बट वो लोग भी बिहार के ही रहने वाले हैं, बट ये मेरे फादर इन लॉ छत्तीसगढ़ में डॉक्टर थे। लव मैरिज? नहीं, अरेंज। अरे मेरे को लगा आप इंडस्ट्री में रहे हो तो लव मैरिज। नहीं, मैं बड़ा घरेलू टाइप आदमी हूँ। पर कोई पसंद तो आई होगी? नहीं, ऐसे मिलते रहते हैं। मिले बहुत सब, लेकिन वो बोलते थे कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ जी। तो मैंने माँ पापा को हमेशा बोला था कि आप लोग को जो पसंद होगा मैं उसी से शादी करूंगा। तो उन्होंने फोटो आया मेरे पास, मेरी बहन दिल्ली में रहती है, उसके थ्रू बात हुई थी। फोटो आया तो मैंने बोला बड़े वाले भैया को, बड़ी अच्छी लगी लड़की का फोटो, अच्छा था। तो मेरे भैया को बोला, मेरे से बड़े वाले भाई को, बोला कि बबलू भैया देख लेना कि किसी भी बात से कटे नहीं शादी। मैं सबके लिए हाँ हूँ। हाँ बोला हाँ हूँ, होता है ना कि कोई। फिर फाइनली मैं पटना गया और हम लोग मंदिर में एक दूसरे को देखे। उस दिन फाइनल हुआ है, उसी दिन एंगेजमेंट हो गया। फिर शादी नेक्स्ट 2-3 महीने बाद शादी का डेट तय हुआ। तो उसके बाद मैं जतिन ललित और लॉली जी दोनों के साथ काम करता था। फिर मैं मतलब बहुत बिजी होने के कारण फिर जतिन ललित जी के साथ जुड़ गया। और मैं डिस्कम्फर्ट लॉली जी को भी नहीं करना चाह रहा था कि बस ऐसा ना हो कि उनको डिस्कम्फर्ट लगे। लेकिन मेरे लाइफ में वो भी था कि यार अब ये जतिन ललित जी का काम है, अब उनका भी मैं लॉली जी को कभी उस वक्त भी छोड़ना नहीं चाह रहा था। बट ऐसा था कि सिचुएशन ऐसा हुआ कि मुझे फाइनली एक डिसीजन लेना था। अच्छा। हाँ, कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या करना है। तो फिर मैं जतिन ललित जी के साथ कैरी फॉरवर्ड किया। और आज भी लॉली जी का बहुत रिगार्ड है। मेरे इन हाउस वो कोरियोग्राफर है, ऑक्टेव म्यूजिक के वीडियोस डायरेक्ट करते हैं। और मैं कभी भी उनको नहीं भूलता हूँ जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जी। आज भी मतलब मैं जब एक्टिंग में स्ट्रगल करता था, विनोद सिन्हा जी जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया है, बीच में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, भाभी का फोन आया था कि ऐसा हो गया बाबू, ऐसे ही बोले। तो मैं बोला ठीक है भाभी, आप मुझे उनका नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर वगैरह, जो बन पड़ा मैं उनको हेल्प किया था उस वक्त भी। तो मेरा हमेशा होता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, लॉली जी ने तो खैर मुझे इस लाइन में ही लाया, तो उनके साथ अलग इमोशनल मेरा एक रिलेशन है। जतिन ललित जी से मेरा एक और बड़ा नाम हुआ जिसमें म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने अपने आप को रखा, कदम रखा। तो कदम रखा तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें एक अलग रोल होता है। आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते हो तो फिल्म की रिकॉर्डिंग्स होती है, सिंगर को फोन करना होता है। तो मेरा ड्यूटी था कि चलो आज अलका याग्निक को फोन करो, इस गाना है, कुमार शानू, उदित नारायण, सोनू निगम, सबको मैं फोन करता था, शान को फोन करता था। तो डे बाय डे वो लोग मुझे जानने लगे कि अच्छा ये जतिन ललित के मैनेजर हैं। और जतिन ललित जी करण जौहर और यश चोपड़ा इनकी फिल्में करते थे, शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्में करते थे। तो मैं इनसे भी इंटरेक्शन होने लगा। जैसे आदित्य चोपड़ा जी, उनके साथ मैंने चलते चलते फिल्म की मेरे सामने। उसके बाद शाहरुख खान की
आदित्य चोपड़ा की हम तुम की, हम सॉरी, तुम की, अच्छा। चलते चलते शाहरुख खान की, शाहरुख खान शाहरुख खान हाँ, की होम प्रोडक्शन हाँ। की थी। तो वो सब मेरे अंडर में उस फिल्म में हुई थी उस दरमियान। तो आप मतलब शाहरुख खान को तो जानते हो? शाहरुख खान को जानता था, मैंने पहली बार शाहरुख खान को लॉलीपॉप जी के पास देखा था। हाँ, तो उतना मेरा नहीं, लॉलीपॉप जी से भी पहले एक्टिंग में मैंने हाँ, एक्टिंग तो की थी हाँ, त्रिमूर्ति में, त्रिमूर्ति सॉरी में, हाँ भाई। त्रिमूर्ति में। तो शाहरुख भाई भी नया ही थे उस वक्त, हाँ, बट हेलो हाई टाइप्स होता था हम लोग को। बस हम लोग लोनावाला में भी शूटिंग किए थे, मैसूर में भी शूटिंग किए थे, तो वो उस टाइप का होता था। बट अभी हमारी भी हिम्मत नहीं होती थी कि हीरो से जाके बहुत ज्यादा बात करो। बट लॉली जी के बाद के टाइम भी रिहर्सल वगैरह में आते थे। इवन हमने लॉली जी ने एक शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें ऑर्गेनाइजर वही थे कलकत्ता में, हाँ। जिसमें शाहरुख खान थे। अच्छा। और हम तो वो शो मैंने ही पूरा कोऑर्डिनेट किया था। अरे वाह। तो इंटरेक्शन तब होता था। उसके बाद जतिन ललित जी के ज़माने में जो चलते चलते फिल्म हुई, तो हम लोग जाते थे, जावेद अख्तर जी आते थे म्यूजिक रूम में। कभी कभी हम रेड चिली, पहले रेड चिली उसका नाम नहीं था, अच्छा। ड्रीम्स अनलिमिटेड था। ड्रीम्स अनलिमिटेड था, हाँ, वो अच्छा, था। हाँ, वो तो गिरी फर्स्ट चावला और वो और पार्टनर उनका थे। पार्टनर, हाँ। तो जाना होता था। तो हेलो हाई टाइप्स हमेशा रहा है। अच्छा। बट मैं भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा एक्टर है तो घुस जाओ या बातें करने लगो। मुझे ऐसा नहीं। डिस्कम्फर्ट किसी को नहीं करना होता है। हेलो हाय, हेलो सर, हाय सर, इस टाइप का हुआ। तो वो वहाँ पे भी वैसे ही मुलाकात हुई। अच्छा। उसके बाद जतिन ललित जी के साथ मैंने कॉन्सर्ट्स भी बहुत किए और रिकॉर्डिंग्स तो करता ही था। एक बड़ा अजीब किस्सा है, जब मैं रिकॉर्डिंग करता था तो मैं मतलब 2-2, 3-3 दिन बहुत बिजी होते थे हम लोग। हमारा कैसा होता था कि 3 बजे सुबह तक कृष्णा स्टूडियो में गोरेगांव में रिकॉर्डिंग चलती थी, चलते चलते की रिकॉर्डिंग चलती थी। तो और उसके बाद कभी कभी 9 बजे शाहरुख खान या अजीज मिर्जा आ रहे हैं इसके लिए, म्यूजिक सेटिंग के लिए। तो मैं 4 बजे भोर में घर जाता था और उसके बाद मैं तुरंत 8-8:30 बजे निकल जाता था। स्कूटर था मेरे पास, बजाज चेतक, स्कूटर से चला जाता था मैं। तो एक दिन मेरी शादी होके 1-1.5 महीना ही हुआ था, तो मेरे ससुर जी का फोन आया कि मेहमान जी बोलते हैं ना, आप क्या काम करते हैं कि रात रात भर नहीं आते हैं, सुबह चले जाते हैं। मेहमान जी? मेहमान जी, अच्छा। मेहमान जी मतलब दामाद को मेहमान बोलते हैं। अच्छा। तो मैं बोला, वो पापा जी ऐसा हमारा काम है, तो हमको ऐसे करना पड़ता है। उनके लिए सरप्राइजेस था ना कि नॉर्मली एक नॉर्मल आदमी दिन में काम करेगा, 9 to 5 का जॉब करेगा या शाम को लेट आएगा, तो रात रात भर आता नहीं है, फिर सुबह चला जाता, करता क्या है। तो थोड़ा सा वो था। ऑब्वियसली उसमें होता है कि लाइफ में वाइफ का भी सपोर्ट होता है। वो मैं आपसे चर्चा करूंगा इस विषय में, वाइफ के। तो मैं आपसे अब सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ। आपका 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, उसको प्लस प्लस काउंट करेंगे हम। आप जब एक कमरे में आते हो तो आपको क्या लगता है कि नीरज मिश्रा का क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि अगर किसी को समझाना हो कि छोटी सी लाइन में कि वो कौन है? इंट्रोडक्शन देखिए, एक तो मैं अपने आप को ऐसा कुछ समझता नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसे मतलब ऐसे तो अब सब हम्बल रह सकते हैं। मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं कुछ चीज़ों को संभालता हूँ और संभालते संभालते एक इंसान को एक एक्सपीरियंस होता है। जी। मेरा 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 साल आप एक्टिंग के लिए स्ट्रगल का हटा दो, 27-28 साल का तो मुझे मैनेजमेंट और शोज का तो एक्सपीरियंस है। और मैंने बहुत शोज भी किए हैं जी। मैंने 2005 में पहला शो किया था ऑस्ट्रेलिया में। अर्जुन रामपाल, महिमा चौधरी, सोनू कक्कर, प्रीति जांगियानी, आर्यन बैग, दिलीप जोशी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर किया था। फिर उसके बाद मैंने राहत फतेह अली खान का 2009-10 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर किया, तलत अजीज जी का किया, फिर शान, सुनीति चौहान, ललित जी, जतिन ललित के और अमीषा पटेल का टूर किया। तो वो सब शो जो मैं करता था उसका डायरेक्शन भी मैं ही करता था। क्योंकि मुझे जब लॉली जी इन सबके साथ काम करता था तो आइडियाज हो गए थे, शो फ्लो कैसे बनता है, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो वैसे ही मैं बनाता था। और वो करते करते तो आदमी का, जब आप करते हो तो एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। जी। एक्सपीरियंस बढ़ता है और उस वक्त शो से पैसे भी आदमी कमाता है। तो मैं आपको उस बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूं। पहले मैनेजमेंट का खत्म करता हूं, उसके बाद जतिन ललित जी के बाद मैंने विशाल शेखर को नहीं मैनेज किया है। मतलब उनके साथ मैंने करीबन 2 साल काम किया है। विशाल शेखर और इरफान खान। इरफान भाई से मेरी मुलाकात हुई थी, हासिल फिल्म जतिन ललित ने किया था, तो उसका म्यूजिक
जतिन ललित जी ने किया हुआ था और इरफान भाई एक्टिंग में थे उसमें, तिग्मांशु जी ने डायरेक्ट किया था। तो वहां से इरफान भाई से मैं मिला और उनको करीबन 2 साल मैनेज किया। फिर जतिन ललित जी को छोड़ने के बाद विशालन शेखर के साथ भी 2 साल था और उसके बाद मुझे 2005 में शो मिला तो उसमें शो करने लगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं इतना वक्त नहीं दे पाता था यहाँ, जैसे विशाल शेखर को या जतिन ललित को या विनोद राठौर जी भी थे हमारी कंपनी में, तो मैं उनको नहीं किया। मैंने उनको बोला कि मैं शो कर रहा हूँ और शो से मैं थोड़े पैसे कमाने लगे। तो मैंने जिंदगी में पहली बार, मेरा बेटा 2004 में हुआ, उस वक्त मैंने गाड़ी खरीदी थी ऑल्टो, और जब पैसे कमाए तो मैंने घर खरीदा। घर खरीदा मतलब मैंने 2 घर खरीदे उसी वक्त, क्योंकि शो से पैसे आते थे, आए तो खरीद लिया, चलो अपने घर में हम लोग शिफ्ट हुए। तो वो एक जर्नी रहा है और वाइफ भी बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा कि वो पैसे को कैसे यूज करना है। घर खरीदते हैं और उसके बाद अंश पैदा हुआ 2004 में। तो 2004 में आने के बाद एक लक फैक्टर वाइफ का और बच्चे का जुड़ता है तो आप बढ़ जाता है, बूस्टअप होता है। तो वो सब करते करते शो भी करने लगा, आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी करने लगा। तो एक बोलते हैं ना कि जब आप बहुत काम करते हो तो सब एक्सपीरियंस जुड़ते जाता है और उसके बाद एक जर्नी अलग शुरू होती है। उसके बाद फिर मैं शो करते करते काफी शोज किया। मैंने लंदन में भी किया, मॉरिशस में भी किया, यूएस में तो नहीं किया था उस वक्त। और बाद में मैं 2007 में अलका जी के साथ जुड़ा, अलका याग्निक के साथ मैनेजमेंट में फिर से। तो 2007 में अलका जी आई तो मैं शोज मैनेजमेंट, उसके बाद 2007 के बाद फिर मैनेजमेंट मैंने बढ़ाया प्रॉपर। अच्छा। जो बाकी अपने आर्टिस्ट हैं हमारे कंपनी में, तो उनके साथ जुड़ा मैं और शो तो आज भी करता हूँ, अलका जी के साथ हूँ। तो मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि मुझे हर चीज का वो आइडिया समझ में आ जाता है। जब मैं शो करता हूँ तो शो दिमाग में आता है कि ये शो का कैनवास कैसा होगा। जैसे शो को मैं डिजाइन करता हूँ तो मैं स्टार शोज भी किए हैं मैंने। 2016 में डरबन साउथ अफ्रीका में शो किया था। सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, सूरज पंचोली, हिमेश रेशमिया, भूमि त्रिवेदी और आदित्य सिंह शर्मा, ये लोग थे। उसके बाद मैंने 2016 में बहुत बड़ा शो किया था जो ललित जी के थ्रू मेरे पास आया था, श्री श्री रविशंकर का वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल। दैट वाज अ बिगेस्ट शो। 30-35 आर्टिस्ट थे उसमें, म्यूजिक ललित जी ने बनाया था। तो वो बहुत बड़ा कैनवास था शो का, तो वो किया। उसके बाद